हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 2 तारीख से आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 6145 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 5500 करोड़ में यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 645 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे शेयर्स की अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 76 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 195 शेयर्स का हमें यहाँ पे ये कंपनी का लॉट साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अगर आपको एक लॉट अगर ये कंपनी का अप्लाई करना है तो 195 शेयर्स के लॉट साइज में यहाँ पर आपको ये कंपनी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 615 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम ये मान के चलते कि एक बार के लिए बड़ा इश्यू और अगर ज्यादा जीएमपी कंपनी का नहीं रहता तो मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिटेल कोटा होगा वो अराउंड 4 to 5 टाइम्स हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली आपके लिए जो अलॉटमेंट के चांसेस जो यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि जो ओला की आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग मॉडल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे जब उनको लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वाला जो मार्केट है वो अगर सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर अगर ग्रोथ नजर नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक बाइक भी हमें आती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके जो प्रमोटर्स है काफ़ी इनोवेटिव हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक ही दिक्कत है ये आईपीओ से रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेज में ये नजर आती है। ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और इतने बड़े रेवेन्यू पे भी ये कंपनी हमें भी लॉस करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो लॉस मेकिंग जो बिजनेस होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते तो लगातार आपको ना कैपिटल रेज करना पड़ता है और आपकी जो इक्विटी होती है वो आपको यहाँ पे डाइल्यूट करनी पड़ती है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम प्रमोटर्स का अगर हम पोस्ट आईपीओ अगर हम उनके इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36% के लगभग उनका इक्विटी हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो इक्विटी है प्रमोटर्स का वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत हमें यहाँ पे बिजनेस के अंदर नजर आती है। लेकिन अगर हम एक बार के लिए अगर हम लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 14 से 15 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट हमें यहाँ पे ये कंपनी का ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको यहाँ पे 18-19% का लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिल सकता है। और मुझे लगता है कि एक बार के लिए जिस तरीके से अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, अगर मार्केट में अगर कोई करेक्शन वगैरह नहीं होते तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अराउंड यहाँ पे 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का मार्केट शेयर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अराउंड 50% के लगभग का मार्केट शेयर है। अभी जो ईवी स्कूटर्स की अगर हम बात करेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये जो मार्केट शेयर है ये हमें कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी ईवी स्कूटी जब यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो इनका मार्केट शेयर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन अच्छी रहेगी। अगर मार्केट में अगर कुछ करेक्शन वगैरह भी आता है तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से मुझे लगता है कि जो छोटे लिस्टिंग है इनके लिए जिनको आईपीओ अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन देखिए अगर आपको 1-2 हफ्ते के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अगर 6 तारीख को ये आईपीओ बंद हो रहा है तो आई थिंक 8 या 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 3 दिन के अंदर अगर आपको 5 से 10% की प्रीमियम की लिस्टिंग अगर आपको मिल रही है और वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी अगर काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको इसमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बात करोगे देखिए अराउंड 33,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो सीधा ऑलमोस्ट वहाँ पे 40,000 करोड़ से कंपनी का जो मार्केट कैप होगा उससे भी ज़्यादा में कंपनी का मार्केट कैप होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी 40,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर ये कंपनी का हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली पी रेशियो वाइज अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रेजी वैल्यूशन वहाँ पे कंपनी के हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब बुल मार्केट होगा तो डेफिनेटली 40 का 50 भी होगा, 50 का 60 भी होगा। लेकिन जब यहाँ पे मंदी आएगी तो ये कंपनी का मार्केट कैप का भी एकदम से 10,000 करोड़ के लगभग हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो उस पॉइंट से आपको यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप ऐसी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।